उसके बाद सही है, आगे वाले में सही है। वेल मैं नहाने वाली नहीं थी, पर दी ने कहा चलो 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 चलो, तो नहा लिया मैंने भी। और दीदी आज घर पर आई हुई है, तो अभी हम त्रिवेणी घाट आए हैं। नवरात्रि का लास्ट डे है, नवमी है आज, तो स्नान कर रहे हैं हम। स्नान करने के बाद से हम सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर जाएंगे, और क्या हो रहा है कैसे हो रहा है दिखाऊंगी, जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बाकी आप मेरी बहन को देख सकते हैं, अभी पूरे मजे कर रही है। चलो आ जाओ यार, चलो लेट हो जाएंगे हम, चलो। अब इसकी थेरेपी चल रही है पूरी, वहाँ यही कर रही है सारे। अरे मैं हूँ यार, बाल पूरे भीग गए हैं मेरे। मैंने आज हेयर वॉश किया था और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे नहाना पड़ेगा, पर कोई बात दोबारा करना पड़ेगा लगता है। ब्लैक करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और स्नान कर लिया, एकदम रैंडम व्लॉग का प्लान बन गया, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट दीदी आ गई सुबह सुबह, और आने के बाद से हमने नवरात्रि का आज लास्ट डे है और हमने त्रिवेणी घाट पे स्नान किया। देन उसके बाद से हम अभी निकल रहे हैं कुंजापुरी मंदिर में, जो कि एक सिद्धपीठ है, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद से कुछ खाए पियेंगे, एंड देन फिर कुछ मार्केट से कुछ सामान लेना है, खाने पीने का, राशन का, एंड फिर देन घर आ जाएंगे। बट ये पूरा क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं कैप्चर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। दीदी हाय बोल दो। ओके, दी रेडी हो रही है फटाफट, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और अभी 5 बज रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, कुछ और रहेगा तो कैप्चर करूँगी। अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कुंजापुरी मंदिर, और यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। और जब भी हम ऊपर पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बात हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 बार आई थिंक आ चुकी हूँ, और ये चौथी बार है जो मैं बहन के साथ जा रही हूँ। पहली बार, वैसे ये स्टोरी आप सभी जानते हैं कि माता सती ने जब अग्नि में प्रवेश किया था तो भोलेनाथ ने तांडव किया था, और भगवान विष्णु ने चक्र से माता के शरीर के टुकड़े किए थे, और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ बन गए थे। और ये जो कुंजापुरी मंदिर है ये उसी शक्तिपीठ में से एक है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी के ब्रेस्ट गिरे थे, और ये एक स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है यहाँ का मंदिर, और ये एक अलग ही पोषण रूप और आशीर्वाद का प्रतीक है। तो ये कुछ 80 सीढ़ियाँ जो मैं चढ़ दी, शाम में आई थिंक 6 साढ़े 6 हो गए। दीदी के लिए जय माता दी। आराम से होगा ना, हाथ पकड़ो उसका, आराम से। बस पहुंच गए। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच गए। हालांकि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थकान काफ़ी हो गई थी, सांस फूल रही थी, लेकिन शाम का नज़ारा कुछ अलग ही हो रहा था, क्योंकि सनसेट हो रहा था यार। और ये नज़ारा क्योंकि आसमान में हल्का हल्का लालिमा छा रखी हुई थी, और जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मंदिर में एंटर कर रही थी, क्योंकि एक अलग ही वाइब था। दी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे।
फाइनली मंदिर पहुंच गए। ऋषिकेश से निकले थे हम लोग, यहाँ मंदिर पे आ गए। मैं मंदिर में इधर आ जाओ। मैं 3 बार मंदिर आ चुकी हूँ यहाँ पर। 2 बार अकेले आई थी और 1 बार भाई के साथ आई थी और इस बार अब बहन के साथ आ रही हूँ। मज़ेदार जर्नी होती है यहाँ की। थोड़ी थकान हो जाती है, जितनी बार जाती हूँ उतनी बार थकान होती है, बट यहाँ पर माता रानी का कुंज गिरा हुआ है तो इसलिए इस मंदिर का नाम कुंजापुरी मंदिर है। और आई थिंक ऋषिकेश से सबसे नियर बाई यही सिद्धपीठ है। और यहाँ पे वैसे बहुत सारे बंदर होते हैं। जब मैं पिछली बार आई थी तो काफ़ी बंदर थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट शाम में आए हैं तो भी ज़्यादा बंदर नहीं है। और अब हम लोग जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, उसके बाद से थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे जो कि मस्त है। और हम दीदी आ गई है तो अब जा रहे हैं पूजा करने, देन उसके बाद से फिर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मंदिर ऐसा बिंदु है जहाँ से 3 पवित्र शक्तिपीठ सरकंडा देवी, चंद्रबदनी देवी और कुंजापुरी का त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल बनता है। ये त्रिकोण तांत्रिक साधना के लिए भी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि कई सिद्ध लोग यहाँ पर साधना भी करते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि कुंजापुरी के आसपास गुप्त गुफाएं भी हैं जहाँ पहले तपस्वी और योगी लोग गुप्त ध्यान करते थे। आज भी कुछ लोकल्स मानते हैं कि फुल मून के रात में उन गुफाओं में हवन और मंत्रों की आवाज़ आती है। कितना कमाल है ना यार, ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज़ भी पता चलती हैं और मन को सुकून भी मिलता है। एक लोकल कहानी के मुताबिक ये भी है कि नवरात्रि के दिन अगर किसी साधक का मन बिल्कुल शुद्ध होना तो उस मंदिर से सीधे सूर्य की रोशनी के साथ एक एनर्जी लाइन दिखाई देती है जो मंदिर के शिवलिंग तक जाती है। इसे अग्नि रेखा भी कहते हैं जो सिर्फ भक्तों को दिखाई देती है। और मैं तो यहाँ पर नवरात्रि के दिन आई थी तो मुझे तो अलग ही सुकून मिल रहा था। हालांकि शाम हो गई थी बट सुकून तो था यार। मैं कभी भी शाम में नहीं आई थी पर अभी शाम में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप वो नज़ारे देख सकते हो, वो भी बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। बाकी मेरी बहन वहाँ पर नारियल छलवा रही थी। हो गया तो मंदिर के दर्शन हो गए और हम यहाँ पर बैठ के थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। फ़ोटोज़ लेना तो बहाना है, बस हम लोग यहाँ की पॉजिटिव वाइब को फील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना चाहें स्टोर कर पाएँ, बट थोड़ा मुश्किल है। बाकी मंदिर में आके कैसे लगा? तुम पहली बार आई हो यहाँ पर? हाँ, पहली बार आई हूँ और बस कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, बस मतलब ओवरऑल सुकून मिलता है यार मंदिर में। आप कभी भी आओ तो अच्छा ही लगता है। और मैं तो यहाँ पर आई थी 4थी बार आ रही हूँ। कोई मुझे फर्क तो नहीं बहुत अच्छा पड़ता लगा। कि आप किस टाइम आए हो, कहाँ भी आए हो, बस वो जो घंटियों की आवाज़ है ना, बस वही आपको यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल कर देती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने के बाद ऋषिकेश पहुँचने में मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 1 घंटे लग जाएंगे और फिर उसके बाद से हम कुछ खाए पिएंगे और हो सके तो कैप्चर करेंगे। अदरवाइज़ ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है यार। वैसे तो बहुत शॉर्ट ब्लॉग बनाऊंगा ये क्योंकि सडन बनना स्टार्ट हुआ, बट अच्छा लगा। अगर आपको एक बार बोल तो लाइक कमेंट शेयर करें। हाँ, लाइक कमेंट शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब। और नहीं लगे तब भी कीजिए यार, हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, बाय बाय। बाकी मंदिर से निकलते टाइम हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर का व्यू कैसे है। चलो, खूबसूरत नज़ारा ऋषिकेश का। और ये मंदिर है बस बंद होने वाला है और हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके रुक गए थे जस्ट बिकॉज क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है।
सीढ़ियाँ उतरते उतरते ऐसा लग रहा था ना यार, हमें इतनी गंदी भूख लग रही थी जैसे हम कोई साधना नहीं बल्कि मैराथन कर कर आए हो। तो हम लोग फटाफट चले गए पिज़्ज़ा बर्गर खाने। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल के बाद हम यहाँ पर बर्गर खाने आए हैं और ये मैं हूँ टीका उगा लगा कर बैठ रखे मैं यहाँ पर। दीदी थोड़ा आराम करिए। दीदी क्या हुआ, नींद आ रही है? अरे नहीं, थकान तो हो ही जाती है। दीदी को थकान हो रही है, मेरा थकान हो गई क्यों नहीं। हम लोग आई थिंक 5 बजे का निकले हुए और अभी 8 बज रहे हैं, तो 8 बज चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ खाए पिएंगे। अब यार देखो यार, मार्केट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेट्स सी। चीयर्स। भूख कैसी है? पेट भर गया लेकिन एनर्जी वापस नहीं आई है, तो प्लान बहुत सिंपल सा बना कि खा के सो जाते हैं। और बस दोस्तों, हमने बस खाया, पेट पूजा, घी, और उसके बाद से यहाँ से निकल के सोने का हमने प्लान बना लिया कि सीधे डायरेक्ट सोएंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। पेट भर गया, इसे फिनिश कर लो। है मेरे पास इतना है। काजल कैसे लगाई हो? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। ऊपर भी लगाई हो? अच्छा लग रहा है, ऐसे ही लगाया करो, कुछ अलग लुक आता है। बहुत टाइम बाद करना दिखा है। ऑफिस में तो लगा के जाती थी आईलाइनर, और ऐसे लगाया करो, सूट में ऐसे ही लगाया करो। आजकल स्मोकी आइज का आ रहा है। इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फटाफट खा पी के प्लेट जो थी वो पूरी खाली हो रखी हुई है और इतनी सी बची हुई है गुलाब, ये ख़त्म करके फिर घर जाएंगे और सो जाएंगे। शॉपिंग का प्लान था कि कुछ राशन के आइटम खरीद लेंगे, पर लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थकान हो रही है बहुत गंदी वाली। तो बाकी मैं ये सारे लेके जाऊँगी खाना।